हाय गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। आज हम लोग डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन को समझने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं और कुछ इस तरह समझेंगे कि मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप लाइफ टाइम तक इसे भूल नहीं पाएंगे और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको स्टार टू डेल्टा और डेल्टा स्टार कन्वर्जन के फॉर्मूले में। क्यों? क्योंकि हम इसे लॉजिक से समझेंगे और कोई भी चीज़ अगर हम लॉजिक से समझते हैं तो वो हमें लाइफ टाइम तक याद रहती है और ये मेरी 100% गारंटी है। राइट गाइस, तो ये स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन एक्चुअली ये हमारे कोर्स बोर्ड के कोर्स में नहीं है, लेकिन कंपटीशन में हम अक्सर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं और अपने टाइम को बचाते हैं। तो एक्चुअली डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन ये हमारे जब मैं इंजीनियरिंग आप लोग जब इंजीनियरिंग करोगे, ये क्वालिफाई करके जी एग्ज़ाम को बीट करके जब आप इंजीनियरिंग जाओगे वहाँ पे आपको ये फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना आपके कोर्स में रहेगा। तो वहाँ भी हम सिंपली सर्किट को इजी कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे हम उसका कैलकुलेशंस करते हैं। एक्चुअली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन स्टार कनेक्शन हमारा वोल्टेज कम हो जाता है। चलो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। कोई हैवी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ मोटर यूज़ होती हैं वहाँ पे हम स्टार्टिंग में हम स्टार कनेक्टेड रखते हैं। स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी हमारा हैवी मोटर जो होते हैं, जो जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो हायर करंट को ड्रॉ करते हैं और हायर करंट 5 to 6 टाइम्स मोर देन नॉर्मल करंट जो लोड पे करंट होती है उससे उतने टाइम्स वो ज़्यादा वो ड्रॉ करते हैं, जिससे कि हम वहाँ पे मोटर जलने की या वायरिंग जलने की संभावना होती है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम इसे पहले स्टार कनेक्टेड कर देते हैं। एक एग्जांपल बता रहे हैं, स्टार कनेक्टेड कर देते हैं जिससे कि हमारा करंट कम हो जाती है और धीरे धीरे हमारा टॉर्क डेवलप हो जाता है मोटर पे। और जब एक सर्टेन स्पीड में आ जाता है, लगभग 70 to 75% स्पीड जो नॉर्मल उसकी रेटेड स्पीड होती है, उसके अराउंड जब वो मोटर आ जाता है तो हम उसे स्विच ओवर कर देते हैं डेल्टा कनेक्शन पे और वो फिर नॉर्मली चलने लगता है। राइट गाइस, ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया जो कि आप आने वाले एग्ज़ाम जब आप इंजीनियरिंग करोगे, कोर्स करोगे 4 साल का, तो वहाँ पे आप इस चीज़ की ये सब चीज़ें वहाँ पे आप जानोगे। राइट, वैसे हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी करते हैं, वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन लगते हैं और बहुत सारे यूज़ हैं हमारे पावर सेक्टर्स में, यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, पावर सिस्टम में। लेकिन अगर हम अपनी सिर्फ यहाँ की बात सोचें, यानी जेई के एग्ज़ाम की बात की सोचें, तो हम सिंपली अपने इलेक्ट्रिकल जो भी सर्किट्स रहेंगी, चाहे वो कैपेसिटेंस में हो चाहे वो रेजिस्टेंस में हो, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है और हम लोग करते हैं। चलो एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। सपोज कर लो ये सर्किट है हमारा, ये सर्किट है हमारा। अब यहाँ पे आप देखो 3 और ये 1 आ गया। ये 1 के कारण ये सर्किट जो है हमारी पूरी तरह कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अगर ये 1 की जगह 3 होता तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस होता, या कोई सर्किट आपकी होती है कि अनबैलेंस्ड होते हैं लेकिन क्रॉस रेजिस्टेंस क्या होते हैं उसके सेम होते हैं, और उसको भी हमने बड़ा आसानी ढंग से निकालने का तरीका हमने बता रखा है अपने एक शॉर्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैंने राइट टॉप कॉर्नर पे दे रखा है। आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे देखें कि जो कि क्रॉस, जैसे यहाँ 3 रहे, यहाँ 2 रहे और बीच में कोई रेजिस्टेंस रहे, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस तो नहीं है लेकिन वो सिमेट्रिकल है और क्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। विद इन 10 सेकेंड मैंने आपको बता रखा है उस शॉर्ट वीडियो में, तो वहाँ जाके आप दे सकते हैं। तो उस तरह का भी अगर सर्किट रहता है तब भी हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, या जैसे कि इस सर्किट में आप देख रहे हो कि इस तरह के कुछ रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हो, तब भी हम यहाँ पे इस डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन को हम
यहाँ पे अप्लाई करके इस पूरे सर्किट को सीरीज पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट करके इजीली हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद जो भी करंट निकालना निकाल सकते हैं, राइट गाइस। तो अभी हम इस सर्किट के एग्जाम्पल से आने वाले आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे और किस तरह सिंपल तरीके से हम इसको कन्वर्जन करके इसका एक के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, राइट गाइस। तो ये छोटा वीडियो है और कॉन्सेप्ट बताएगा स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। सिर्फ अगर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपके टाइम को ये बचाएगा। जैसे कि अभी हमने इस सर्किट में देखा था, राइट। ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, राइट गाइस। तो अब ये विदाउट कर्चॉफ लॉ लगाओ, लूप लगाओ, इट विल टेक टाइम। बट इफ यू अप्लाइड डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, दिस होल circuit will become very simple and in the form of parallel or series, then you can calculate RAB very easily, right guys। तो चलो स्टार्ट करते हैं और इसके पीछे हम लॉजिक देखेंगे। अगर लॉजिक हमें समझ में आएगी, वो लॉजिक जो हम यहाँ बताने वाले हैं वो फिजिक्स के कई चैप्टर्स में यूज होते हैं, इवन मैथ्स में भी होते हैं। तो अगर उस लॉजिक को आप ध्यान से समझेंगे तो ना कि सिर्फ इस डेल्टा स्टार और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में आपको याद रखेगा, हेल्प होगा, बल्कि और भी जितने भी फॉर्मूले हैं इवन मैथ्स में भी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, उस लॉजिक को आप समझेंगे तो याद रख पाएंगे उस फॉर्मूले के जो मैथ्स और अदर चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स में है। तो चलो हम लोग समझते हैं स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। जो हमारा मेन लॉजिक है वो हमारे 11th के फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से आता है, राइट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम उसको देखें तो ओम इंटू ओम डिवाइडेड बाई ओम, इट विल गिव, ये ओम और ओम कैंसिल हो जाएगा और देगा मुझे ओम, राइट। ओम क्या देगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम होगी, राइट। तो ऊपर मल्टीपल होगा और नीचे क्या होगा? एक सिंगल ओम होगा और एक कैंसिल होगा, इट विल गिव ओम। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले बताया। ये यूनिट एंड डायमेंशन जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर 11 में पढ़ा था, और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हमने पहले भी बता रखा है कि हम मैथ्स में भी कर लेते हैं और आने वाले चैप्टर्स जो फिजिक्स में हैं उसमें भी बहुत करते हैं। अगर इसको करते हैं तो हमें फॉर्मूला याद करने में बहुत ही आसानी होती है, राइट। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे अपने इस फॉर्मूला को याद करने में। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अगर समझते हैं तो सही में मैं बता रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूलेंगे स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जिंग ऑफ फॉर्मूला लाइफ टाइम तक। तो चलो देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? एक डेल्टा है और इसमें 3 नोड हैं और इन 3 नोड के बीच हमारा डिफरेंट रेजिस्टेंस होना है, तभी वो कन्वर्ट होगा स्टार में, राइट। यानी एक रेजिस्टेंस इस तरह स्टार में आएगा, या वाई है ना, स्टार को हम वाई भी कहते हैं। तो ऑब्वियस है अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो तीनों इक्वल आएंगे, अगर डिफरेंट है रेजिस्टेंस, एक भी डिफरेंट है, तो डिफरेंट रेजिस्टेंस हमारे स्टार में कंटेन होंगे। तो ये दिमाग में आ गया, ठीक है। तो चलो, तो हम बीच में एक रेजिस्टेंस लाते हैं, 2 आर्म के बीच में ला रहे हैं, तो हम क्या करें? दोनों को मल्टीप्लाई किए, देखो मल्टीप्लाई की तो ये रेजिस्टेंस एक्स आया। यानी अगर डेल्टा का हम बात कर रहे हैं तो मुझे जो और 2 आर्म के बीच मुझे रेजिस्टेंस चाहिए स्टार में कन्वर्ट करने के लिए डेल्टा को, तो उन दोनों आर्म को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये मल्टीप्लाई जब भी हम करेंगे दैट विल गिव डिफरेंट रेजिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट आर्म्स। अगर हमारे रेजिस्टेंस इक्वल ना हो तो, हाँ इक्वल होंगे तो सब बराबर होंगे, लेकिन लॉजिक क्या कहता है कि आर्म के बीच डिफरेंट रेजिस्टेंस होंगे। मुझे नहीं पता कि अगर R1 R2 R3 तो यहाँ हमारा डिफरेंट है, तो डिफरेंट होना चाहिए ना, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आर्म के बीच निकालेंगे दोनों आर्म के बीच को रेजिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव ओम स्क्वायर, ओम इंटू ओम। अब ऊपर आ गया तो अब दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे डिवाइड किससे करना? ओम से। तो अब हम ओम से एक ही तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, वो क्या है? तीनों का सम कर दें।
R1 प्लस R2 और R3 तो इट विल गिव ओम। तो 1 ओम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें क्या दे देगा, ओम। ये मुझे X का ये रेजिस्टेंस आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें R1 और R3 आर्म के बीच, तो R1 और R3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ओम स्क्वायर देगा, तो मुझे डिवाइड करना। अब ये फिक्स हो गया, डेल्टा में ये हमारा फिक्स हो गया कि मुझे इन तीनों के सम से डिवाइड करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना ही करना है, आर्म के बीच निकालना है। तो ऑब्वियस एक ही ऑप्शन बचा, मुझे ओम लाना चाहिए। तो ओम किससे आएगा, एडिशन से ही आएगा, तभी हम उसको डिवाइड करेंगे, दैट विल गिव वाई। और सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें R3 और R2 के बीच, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनके बीच ये फिर ओम स्क्वायर आएगा और डिवाइड करेंगे ओम से, दैट विल गिव दिस सेट। सिंपल लॉजिक, यूनिट इन डायमेंशन से, यानी डेल्टा है दो आर्म के बीच रेजिस्टेंस, मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना मस्ट है। और जब मल्टीप्लाई करना मस्ट है तो मुझे डिवाइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओम स्क्वायर आएगा, और मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ओम से, तभी वो रेजिस्टेंस की यूनिट आएगी। तो अब समेशन ही एक ऐसा बचता है जिसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा, तो उससे डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा। दैट इज द बेसिक लॉजिक, ठीक है। तो आप कभी भूलोगे नहीं। अब इसी को हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि अब हम स्टार को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब किसमें, डेल्टा में। इसमें भी 3 नोड्स हैं। अब मुझे इसके सामने, x के सामने मुझे क्या चाहिए, रेजिस्टेंस, यानी x के सामने मुझे चाहिए, तो x से मुझे डिवाइड करना ही करना है। तो x को पहले डिवाइड किया, अब हमारे पास नीचे ओम आ चुका है, फिक्स हो गया, तो ऊपर अब क्या आना है, मल्टीपल। तो ये तीनों x y y z z x को आप क्या करो, आप साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दो, इट विल गिव ओम स्क्वायर, और ये हमें दे देगा ओम। राइट, बेसिक थॉट। आप जैसे मुझे सपोज कर लो y के सामने, तो y से मुझे डिवाइड करना है, तो फिर वो ऊपर वाला फिक्स हो गया, डेल्टा में हमारा एडिशन फिक्स हो गया था, यहाँ साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन फिक्स हो गया। क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे y से डिवाइड करना है, तो ऊपर मल्टीपल आने आना है, ओम स्क्वायर आएगा, ओम तो नीचे आना मस्ट है, तो ऊपर ओम स्क्वायर आना चाहिए, तो डैट विल गिव R2। R2 की वैल्यू इसी तरह हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, z के सामने, ये हमारा R1 आ जाएगा, डैट विल गिव x y y z डिवाइडेड, क्योंकि z से डिवाइड करेंगे ऊपर ओम स्क्वायर होगा, दैट इज द सिंपल थॉट, सिंपल लॉजिक, जो आप कभी नहीं भूलोगे। डेल्टा में फिर से एक बार देखें, डेल्टा में आर्म के बीच चाहिए, तो आर्म को मल्टीप्लाई करते थे, आर्म को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ओम स्क्वायर आएगा, तो ऑब्वियस से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डेल्टा की कंडीशन में हमने क्या किया था, तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करके डिवाइड किया था। इन द केस ऑफ दिस स्टार टू डेल्टा, तो मुझे जिस आर्म के सामने मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है, यानी ओम क्या हो गया नीचे, तो ऊपर मुझे क्या चाहिए, मल्टीपल, यानी इसको साइक्लिक ऑर्डर पे आप मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ R3 एंड सिमिलरली अदर डेल्टा रेजिस्टेंस। राइट गाइस, तो ये रहा हमारा स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अब हम आते हैं यहाँ पे अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये जो प्रॉब्लम है आपका, ये प्रॉब्लम देखने में तो ऐसा लगेगा, जो फर्स्ट टाइम आपके अगर पेपर में आया, तो ऐसा लगेगा यार मिसप्रिंट हो गया है ये, यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो 8:1 ब्रिज बैलेंस है, तो आसानी से हम कर लेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन हाँ, यूनिट हमने यहाँ पे नहीं लिखी, तो आप अंडरस्टूड इट इज ओम, राइट। तो मुझे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब मैं इस चीज को 2 तरीके से समझ सकता हूँ, राइट। एक तो ये तरीका है कि अब पहले वाले केस में देखो, ये जो सर्किट है हमारी, इस सर्किट में ये जो पोर्शन है आपका लेफ्ट में, इसको मैं डेल्टा की तरह ट्रीट कर सकता हूं, या अगर ये और ये ब्रांच लूं, तो ये वाई की तरह बना है, तो ये स्टार हो सकता है। यानी ये जो आपका ये 3 ओम का ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है, ये हमारा स्टार बना सकता है। लेकिन अगर हम ये कंसिडर करें, ये 3, तो ये बनेगा हमारा डेल्टा। आप देखो ये क्या बन रहा है अभी, स्टार है ना, ये इधर हो गया, ये रेजिस्टेंस इधर हो गया, ये नोड हो गया, तो ये तीनों क्या बन गया हमारा, स्टार हो गए। और यहां पे आप देखो,
अगर हम इस पॉइंटर से देखते हैं तो ये क्या फॉर्म हो रहा है डेल्टा, क्योंकि यहां से और यहां तक ये तो एक ही कंडक्टर है, नहीं वोल्टेज सेम है, तो ये इस तरीके से एक तरीके से डेल्टा फॉर्म हो रहा है, राइट। तो अब एक ही सर्किट है, लेकिन एक ही सर्किट में ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करें या स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करें। इट डिपेंड्स अपॉन अस। उस एग्जाम में आप क्या क्या आपका स्ट्राइक करता है, और प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि हम कौन सा हम कन्वर्जन करें। इन पर्टिकुलर केस हम दोनों एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार, और ये देखेंगे कि कौन सा इस सर्किट में हमें अप्लाई करना चाहिए था और वो हमारा टाइम सेव करता है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसे हटाते हैं और इसे भी हटाते हैं। तो अब हम सपोज कर लो ये हमारा स्टार है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, राइट, इन दोनों के बीच ये स्टार है, तो इससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि अब स्टार ले रहे हैं ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच मुझे एक रेजिस्टेंस चाहिए, तो मुझे इस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 into 3 plus 3 into 3 plus 3 into 3 और इट विल गिव 27, राइट। और हम जैसे ही करेंगे तो ये देखो आप 27 और इसके 3 से डिवाइड किया, 27 है तो इट विल गिव 9, राइट। यहां तक सिंपल है। अब ये जो इनका हमने 3 into 3 plus 3 into 3 plus 3 into 3 किया 27, अब ये तो फिक्स हो गया क्योंकि मुझे पता है कि स्टार में मुझे सामने वाले रेजिस्टेंस से डिवाइड करना होता है। तो ये इससे मुझे डिवाइड करना है, 27 को डिवाइड करेंगे फिर 3 से, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस इन दिस केस इजी है, मैंने इसलिए इजी लिया कि कैलकुलेशन में इजी हो, लेकिन आप डिफरेंट रेजिस्टेंस लेके चेक कर सकते हो, ठीक है। दैट कन्वर्जन वो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाती है, लेकिन इन दिस केस मैंने स्पेशली लिखा इजी जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो। तो यहाँ भी हमारा क्या रेजिस्टेंस आएगा 9। अब आप देखो इस वाले जो वर्टिकल है इसके सामने मुझे ये इनके क्रॉस चाहिए, ये जो स्टार बन रहा है इसके क्रॉस चाहिए रेजिस्टेंस। तो फिर हम 27 से फिर 3 से डिवाइड करेंगे, इट विल आल्सो गिव 9, राइट। तो अब इसको हम हटा देंगे, तो हमारी ये देखो सर्किट क्या बन गई, ये दोनों रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, और ये इनका पैरेलल का कॉम्बिनेशन सीरीज में, और ये जो नेट आएगा इसका जो इक्विवेलेंट होगा ये इस 9 से क्या होगा पैरेलल में, और हमारी वैल्यू आ जाएगी। आप देखो तो 27/12, क्योंकि 9 3 27 डिवाइडेड बाई 9 + 3 12, तो ये हो गया एक रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा 9 × 1 9 + 1 10, तो ये दोनों सीरीज में इसलिए ऐड हो गए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे कैलकुलेट किए तो 3.5 हुआ। अब मुझे ये जो 3.5 ये इतने ऊपर वाले की आई, अब ये 9 क्या हो जाएगा उसके पैरेलल, तो ये हो जाएगा 3.5 × 9 डिवाइडेड बाई 9 + 3.5, इट विल गिव 12.15, इट विल गिव 7/3। कितना सिंपल हो गया। अगर हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाते, कई लूप लेना पड़ता, फिर करंट, फिर इक्वेशन सॉल्व करो, तब जाके ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता, पर इन दिस केस कितने आसानी से आ गया। अगर हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार को समझा था, लेकिन अगर हम यहाँ इसको डेल्टा समझते हैं और इस डेल्टा को हम कन्वर्ट करते हैं, तब देखो इजी होता है कि नहीं, वो देखते हैं। अगर ये डेल्टा है तो मीन्स इनके बीच, इन दोनों आर्म के बीच एक रेजिस्टेंस चाहिए, और उसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे। अब आर्म के बीच चाहिए तो इनको क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई, तो मीन्स 3 3 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ऊपर हो गया मल्टीप्लाई, नहीं ओमेगा स्क्वायर हो गया। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, अब इसके सम से, और सम क्या है हमारा यहाँ 3 + 3 + 3 क्या हो गया 9, यानी 3 3 9 ऊपर हमने न्यूमरेटर में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आर्म के बीच निकालना है ना, तो हमने 9 रखा, और समीशन भी क्या आ गया 9 3 + 3 + 3 R1 + R2 + R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस दोनों आर्म के बीच 1 हो जाएगा। सिमिलरली इस आर्म के बीच भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों आर्म के बीच क्या है 3 × 3 करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करेंगे 9, और सम भी क्या हो रहा है 9, इट विल ऑल्सो कम 1। और इसी तरह इन दोनों आर्म के बीच में निकालना है 3 3 9, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया, मुझे डिवाइड करना है, तो ऑब्वियस है सबका सम होगा।
तो वो हो गया 9, ये भी हो गया 1। तो अब हम इसको हटा देंगे तो ये हमारा देखो सर्किट क्या बन गया, ये इट्स वेरी सिंपल। ये सीरीज में यानी 1 + 1 हो गया 2 और ये हो गया 1 + 3 हो गया 4। तो अगर हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 4 क्या हो गया पैरेलल में, तो 2 और 4 पैरेलल में, तो 2 R1 R2 अपॉन R1 + R2 यानी 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4 दैट इज 6। और इसको हमने सॉल्व किया तो 4/3 आ गया। राइट गाइस, वेरी सिंपल। अब ये जो पूरा आया ये यहां तक आया, ये 1 रह गया, तो इसको हम, ये क्या आ गया इसके सीरीज में, तो जो अब आर भी लिखेंगे तो लिखेंगे 1 + 4/3 एंड इट विल गिव 7/3। राइट गाइस, इट्स वेरी सिंपल लॉजिक, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। और एक एग्जाम्पल लेके मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। राइट गाइस, ऐसे और भी न्यूमेरिकल जो आप नहीं समझ में आ रहा हो क्लास में या कहीं कोचिंग में या कहीं भी, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो कोई न्यूमेरिकल, कोई कॉन्सेप्ट, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो फिजिक्स का, आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप उसे देखना चाहते हैं, सिमुलेट होते हुए देखना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर उस क्वेश्चन को लिखें और मेरी कोशिश होगी कि मैं उसका सिमुलेशन आपको दिखा के उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूं या वो न्यूमेरिकल को एकदम क्रिस्टल क्लियर करूं। राइट गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। राइट गाइस, आपका एक सिंपल सब्सक्रिप्शन एक मोटिवेशन देता है, जिससे मुझे वीडियो बनाने में बड़ी एक्साइटमेंट रहता है और एनर्जी आती है। राइट गाइस, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक अलग टॉपिक लेके। अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।